धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने इस विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, प्रजातंत्र में एक अधिकार के साथ में दो जिम्मेदारियां आती हैं और ये जिम्मेदारियां तय होती है चुनावों से। जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अधिकारी आज है नहीं है, हो सकता है 3 महीने बाद वो ट्रांसफ़र हो जाए। और जैसा कल आपने सुनाई कि यहाँ तो जियो के वैलिडिटी प्लान की तरह 1 महीने 8 दिन, 3 महीने 6 दिन, 15 दिन ऐसे अधिकारी बदल दिए जाते हैं। ऐसे में जनता चाहती है कि वो अपने किसी चुने हुए प्रतिनिधि के पास जाए और अपनी बात को रखे। अगर वो प्रतिनिधि उस काम को कर देता है तो अगले 5 साल बाद में वो वोट मांगने का अधिकार रखता है और जनता उसे जिताती है, और नहीं तो जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन जो सरकार चुनाव ही ना होने दे, उसे मैं तो कम से कम सरकार नहीं मानता ये एक अघोषित आपातकाल है। बिल्कुल वैसा ही आपातकाल, बस ये भी जेलों में बंद करते हैं लोगों को, ये भी सरकार को गिराते हैं, ये भी लोगों को डराते हैं और ये चुनाव नहीं कराते। बिल्कुल साफ साफ आपातकाल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। हम जो शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनको बड़ा शौक है, वैसे तो घुमा फिरा के शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन रामायण में रावण हो या महाभारत के अंदर कौरव हो, लड़ाई थे तो वो भी नहीं डरे थे, लड़े तो थे। जीत हार देखी जाएगी, मैदान में तो आओ, कर्म बता देंगे आपके कितने और हमारे कितने, लड़ लो। अगर दिल्ली सरकार में हमने कोई काम नहीं किया होगा तो आप जीत जाना, और आपने जो करा है, जो अभी दुर्गेश पाठक जी बता रहे थे, तो आपका सुपड़ा साफ होगा जैसा आपका दिल्ली में हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये चुनाव आप और 1-2 साल नहीं कराओगे, क्योंकि मेरे बड़े साथी हैं आपकी पार्टी में, आप में से भी कुछ हैं, और वो उसके सीधे सीधे जिम्मेवार मान रहे हैं अब दुर्गेश पाठक जी को। जिस तरीके से आप इस चुनाव को हारे हो, इतनी बुरी हालत कि आपने 40-40 आदमी स्टार प्रचारक लगाए, 30 तो कभी आए ही नहीं। हम पोस्टर देखते थे, स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आप भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन आई नहीं, कोई नहीं आया। 5-7 आए बेचारे, वो भी मुंह छुपा रहे थे। आपके अपने सांसद जमुना पार के बड़ा शोर मचा रहे थे, अभी आप वहीं रहते हैं सर, वहीं मकानों की 2 बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वो ही नहीं दिखाई दिए। उस वार्ड को भी आप हारे हो, उस वार्ड को भी आप हार गए। आप गरीब आदमी कह रहे थे, आप अमीर आदमी में भी हारे हो, चेक कर लेना, आपको पता होगा, आप वहां के प्रभारी थे। तो अब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी तो अब दुर्गेश पाठक जी को दे सकते हो कि भाई आपने इतनी बुरी तरह हरा दिया, तो दिल्ली में हम क्या चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के पीछे आप साजिश देखिएगा, ये चुनाव किसी भी हाल में मई जून में होने वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने चिट्ठियां लिखी और अपने मोटा भाई को बोला कि आप गर्मियों में चुनाव कराओ, हरियाणा में हमारी सरकार है, हम पानी रोक देंगे। इन्होंने एक एक बूंद के लिए दिल्ली को तरसाया, एक बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसी। पूरी दिल्ली का पानी इन्होंने बंद करा। आप यमुना को देख लो क्या हालात है। इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ, मेरे साथ में वाइस हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने नहरों का पानी रोक दिया दिल्ली का, ताकि दिल्ली में एक हालात बने कि राजेंद्र नगर का ही चुनाव जीत जाए। ये लाशों की राजनीति करते हैं। गुजरात तो चाहे मुरादाबाद, और इन्होंने यहां पे भी यही कहा, चाहे मुजफ्फरनगर, और दिल्ली में भी यही करा कि लोग मर जाए, इनको वोट मिल जाए बस। लेकिन बाबूजी, अभी आपने बताया ना, आपकी कई राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में हम आपसे लड़े थे, दोनों में हमारी है, पंजाब में और दिल्ली में। और आप देखे जाओ, अभी हिमाचल भी देखना, हरियाणा भी देखना, और गुजरात में भी हमारे, वहां भी देखना आपके साथ क्या होगा। क्योंकि आपने जिस जनता को बेवकूफ समझा हुआ है, उसे जब तक विकल्प नहीं मिलता तो वो आपके झांसे में आती है। लेकिन जब उसे वो विकल्प मिला, आम आदमी पार्टी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का, उन्होंने आपके साथ क्या करा वो देख लो। आप अपने आसपास देख लो कितने लोग आपके पास में आज हैं। ये जिस किस्म की राजनीति करते आए आज तक, निगम में 15 साल जीतते रहे, इनको लगता है कि निगम में जीतना इनके लिए आसान है, छोटी सीटें हैं, ये 2-4 निर्दलीय खड़े कर देते हैं, थोड़ा हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, उससे जीत जाते हैं। लेकिन अब की दिल्ली की जनता ने जो उनको देखा लगातार, जो हमारे साथी बता रहे थे कि
मकान पे लेंटर तो बहुत दूर की बात है, जब ईंटें उतरती है किसी का बदरपुर उतर जाए तो इनका पार्षद पहले पहुंच जाता है। इनको हर चीज में हिस्सा चाहिए। दिल्ली की जनता ये देखती है कि जो इंसानों के काम है, जो दिल्ली सरकार के काम है, वो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जो कुत्ता, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर, ये जितने जानवरों के काम है, गाय, ये सारे जो इन एमसीडी वालों के पास में आते हैं, एक भी काम के अंदर आप दिल्ली की जनता से पूछे इन्होंने क्या हालत बना रखी है। एक सर्वे ये करा ले, स्वच्छता का तो इन्होंने करा लिया जिसमें ये जीरो आए, नए नए ड्रामे करते रहते, कभी झाड़ू लेके खड़े हो जाते। अभी आपने देखा एक टनल का उद्घाटन कर दिया इन्होंने, जिसकी कोई तैयारी नहीं थी इनके पास में, पता नहीं क्या नक्शा बनाया था, क्या नहीं बनाया था, इनको कुछ मालूम नहीं। वो भी राजेंद्र नगर के चुनाव से पहले उसका भी उद्घाटन कर दिया। यार शायद 1000-2000 वोट उस पर पड़ जाए, उसमें पानी भर गया जी। 4 दिन बाद पानी भर गया तो कहते हैं दिल्ली सरकार दोषी है। भगवान तो इनके साथ कभी था ही नहीं, ना कभी होंगे। जगह जगह बोर्ड, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने तो पूछा, कई लोगों ने मुझसे पूछा वो जनता ने, कि दशरथ के चुनाव लड़ रहे हैं क्या? यार तुम्हें हर चुनाव में रामचंद्र जी दिखाई देने लगते हैं। राम का नाम आदमी सबसे ज्यादा कहां लेता है पता आपको? जब उसको पता होता है अंतिम समय आ गया तो वो राम नाम सत्य करने लगता है। अब आपने हमारी चिट्ठियों पे लिख दिया 2 विधायकों का कि चिट्ठी लिख रहे हैं जी, कह रहे हैं ट्रांसफर करा रहे हैं। भाई हम सबसे ज्यादा चिट्ठी देते हैं, देखो आप भी विधायक हो, टाइम नहीं मिलता, आप यहां पर बैठे हो, कोई किसी की क्रिया हो आपके यहां तो वहां चिट्ठी भेज देते हैं, रोज भेजते हैं, है ना? तो उस क्रिया की चिट्ठी आप सबसे ज्यादा देते हो, तो उसमें क्या करें? नहीं लिखे कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, उसमें भी कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, उस पर भी सीबीआई को बिठा दो। क्या राजनीति है आपकी हमारी समझ से परे। अब उसमें चौड़े हो के बताते हो कि हमने पैसे नहीं दिए। अरे भाई हमसे ही सब कुछ चाहिए तो हमें एमसीडी दे दो ना, हम अपने आप दे देंगे जो हमें देना है। तुम क्या करोगे उसके अंदर ये बताओ। पिछले 15 साल से एक काम बता दो। उन्होंने बार बार कहा, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं भी दिल्ली एमसीडी ने कोई काम नहीं किया। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अभी बाहर जाके कर लो और बता दो आपने क्या किया है। एक तो काम बता दो यार, कुछ एक तो करा होगा। एक इन्होंने पुल बनाया है जी, वो हाई कोर्ट के जो 30,000 वाला। आपको खाना खा के उस पर जाना है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, हाजमोला का काम करता है, डग 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 गाड़ी चलती, सब आ जाओ। 15 साल में तो वो पुल बना इनसे। एक पुल है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार बात करते हैं, वजीर पुल के अंदर जो पहला पुल बना दिल्ली सरकार का, जिसकी लागत 3.5। तो यार कुछ काम कर लो। इतिहास आपको देख रहा है, हमें भी देख रहा है, हमारा क्या रिजल्ट होगा वो आप लगातार 3 बार से देख रहे हो यहां पर, और आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको पता है। एक बार आप आए थे, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, एक बार में 3। बताओ अब तक आपकी सरकार होती तो आपकी पूरी भाजपा लग चुकी होती, हर 2 साल में बदल के। कुछ काम करो, जनता देख रही है, चुनाव करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म करो काम। हम हार जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़ो तो सही, मैदान में आओ तो सही, जिस धर्म की बात करते हो उसकी सुनो तो सही, कि अर्जुन इस गांडीव को उठा तो ले, आओ युद्ध करो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।